नमस्ते, आप देख रहे हैं इस वक्त टॉप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 13 तारीख है। आज का दिन हमारे इतिहास के लिए बहुत ही खास दिन था, क्योंकि आज से ठीक 19 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद पे हमला हुआ। तो आपको आज हम कुछ संसद के हमले की मिनट बाय मिनट जानकारी देते हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद पे हुए आतंकी हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग शहीद हुए थे। 15 साल पहले, मतलब आज 19 साल पहले आज ही के दिन संसद पे हमला हुआ था। उस दिन एक सफ़ेद रंग की एम्बेसडर कार संसद के गेट नंबर 12 से अंदर घुसती है। उस टाइम समय था 11:28, जैसा कि संसद भवन की गेट के रिकॉर्ड में दर्ज है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। सरगर्मियां बहुत तेज थी। विपक्ष ने जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और विपक्ष की नेता थी सोनिया गांधी। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी अपने निवास के लिए निकल जाते हैं और बहुत सारे सांसद उस टाइम संसद भवन के अंदर थे। लालकृष्ण आडवाणी वो प्रधानमंत्री थे और साथ में गृह मंत्री थे। आडवाणी जी की मीटिंग चल रही थी, विपक्ष के तमाम नेता बैठे हुए थे और कुछ बीजेपी के अपने नेता भी बैठे हुए थे। जैसा कि बताया जाता है कि 200 सांसद उस टाइम संसद के अंदर मौजूद थे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। हमेशा की तरह मीडिया का अंदर पूरा जमावड़ा था। उस टाइम टीवी चैनल नए नए आए थे और प्रिंट का ज़्यादा दौर हुआ करता था, जिस वजह से टीवी के और प्रिंट के तमाम पत्रकार अंदर मौजूद थे। और कुछ जो नहीं थे, जब उनके पास एक खबर पहुँचती है तो वो भी तुरंत भगते हैं। और क्राइम के वो देश के जो बड़े नाम हैं क्राइम रिपोर्टर्स में, वो सब उस टाइम कभी संसद भवन को कवर कर रहे थे। हमेशा की तरह संसद के अंदर बहुत सारे सांसद और मंत्री भी मौजूद थे। अब बजते हैं 11:29। संसद भवन का गेट नंबर 11। राष्ट्रपति का जैसे काफिला होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी काफिला होता है, जो जाने के लिए तैयार था। उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत शर्मा। उनके कार के पास में उनके कुछ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। बताया जाता है कि लगभग 3 से 4 सुरक्षाकर्मी कार के पास मौजूद थे और कुछ उनके अंदर थे। तो ठीक उसी समय एक एम्बेसडर कार गेट नंबर 12 से अंदर घुसती है और संसद भवन के जो सुरक्षा मेन गेट पे मौजूद होता है गार्ड, वो जब देखता है तो कार पे एक स्टिकर लगा हुआ था, जिसपे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कोई सांसद की गाड़ी है। तो उस बीच उस गार्ड ने कुछ नहीं कही, पर जब वो जैसी गाड़ी आगे बढ़ती है तो गार्ड का संकेत होता है कि उपराष्ट्रपति जाने वाले हैं, उनका काफिला तैयार है। तो गार्ड रोकने की कोशिश करता है, पर गाड़ी की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो रुक नहीं पाती। इसी बीच जब लोगों को खबर मिलती है, संसद मार्ग में एकदम हलचल बढ़ जाती है। पुलिस के वायरलेस में मैसेज आने लगते हैं, संसद मार्ग पे हलचल बढ़ चुकी है और एक गाड़ी गेट नंबर 11 से अंदर, गेट नंबर 12 से अंदर घुस चुकी है और गेट नंबर 11 की तरफ जा रही है। इसी का जब वायरलेस पे उपराष्ट्रपति को भी जब वायरलेस के उनके सुरक्षा गार्डों में बताया जाता है कि वायरलेस पे मैसेज आया है, तो संसद भवन के अंदर भी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं कि बाहर ऐसा क्या चल रहा है। इसी बीच जो गार्ड बाहर मौजूद थे उपराष्ट्रपति की कार के पास, वो गार्ड जब देखते हैं एक गार्ड एक कार एम्बेसडर कार के पीछे भाग रहा है, तो वो भी एम्बेसडर कार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं पकड़ पाते हैं। जो गार्ड भाग रहा था एम्बेसडर कार के पीछे, वो लोकसभा में कर्मचारी जगदीश यादव थे, जो कि दिल्ली पुलिस के एक सिपाही थे, और सुरक्षाकर्मी थे एसआई जितेंद्र राम और नमकचंद और श्याम सिंह, जो कि एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश के लिए झटपटाते हैं। सुरक्षाकर्मियों को अपनी ओर आता देख एम्बेसडर कार का ड्राइवर अपनी तेजी को गाड़ी को इतनी तेज कर देता है कि गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ देता है। गेट नंबर 1 के नज़दीक ही उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। तेज रफ्तार और मोड़ की वजह से कार का ड्राइवर नियंत्रण खो देता है, वो गाड़ी सीधे उपराष्ट्रपति की कार से टकरा जाती है। अब समय होता है 11:30। गेट नंबर 1 संसद भवन। अभी कोई कुछ समझ पाता कि तभी एम्बेसडर के चारों गेटों खुलते हैं। गाड़ी में से 5 फिदायीन
बाहर निकलते हैं और AK-47 से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जब ये गोलीबारी चल रही थी उस टाइम संसद के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, तमाम सांसद मौजूद थे। इसी बीच खबर पहुंचती है तो संसद के सभी गेट बंद कर दिए जाते हैं। संसद के अंदर जितने भी सुरक्षा के गार्ड थे, नेताओं के थे, चाहे वो दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी थी या संसद भवन की अपनी सिक्योरिटी होती वो थी, सभी एक्शन मोड में आ जाते हैं। इसी बीच अंधाधुंध गोलीबारी चल रही थी। तमाम सारे टाइम के रिपोर्टर्स बाहर खड़े थे और बार बार यही खबरें मिल रही थी कि साहब आतंकवादी गोलीबारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, संसद के अंदर मौजूद थे लालकृष्ण आडवाणी। तो जैसे ही ये बात लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचती है, वो जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस को बताते हैं और दोनों नेता फटाक से अपनी सुरक्षा को कहते हैं सभी सांसदों को सुरक्षित जगह पे ले चलिए। इसके बाद सब सुरक्षा गार्ड अपनी पोजीशन ले लेते हैं, आतंकवादी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अंधाधुंध गोलीबारी चलती है। ये कहीं 45 मिनट का ऐसा मंजर था कि जब अफरा तफरी मची हुई थी, तमाम मीडिया के लोग इसको कवरेज कर रहे थे। चैनल्स का उस टाइम इतना ज़्यादा दौर ऐसा था नहीं, कुछ नए चैनल जरूर थे, आज तक वगैरह उनमें से चैनल्स थे जो उस टाइम मौजूद थे, तो इसलिए लाइव कवरेज ज़्यादा पॉसिबल नहीं थी उस टाइम पर उनकी, इसलिए ये खबर थोड़ी सी देर बाद मिलती है। तो आज संसद भवन पे हुए हमले को 19 साल हो चुके हैं। जैसा कि बताया जाता है ये पूरा ऑपरेशन 12:10 पे खत्म होता है और गेट नंबर 9 के पास 2 आतंकियों को मार दिया जाता है और 3 आतंकियों को दबोच लिया जाता है। उन्हीं में से एक आतंकवादी था अफजल गुरू, जिसे 2013 में फांसी होती है और उस टाइम जब उसको फांसी हुई थी तब एक माहौल भी बना था कि फांसी क्यों दी गई, पर संसद हमले की वजह से फांसी दी गई थी। और संसद हमला एक ऐसा वो था कि जो संसद पे होना चाहिए नहीं था। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा ये बता दूं मैं, तो इसके लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग टॉप ऑन टॉप।